नमस्कार श्रोतागणों। आज मैं विवेकानंद जी की अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी से मुलाकात के विषय में चर्चा करूंगी। यह भी अपने आप में एक रोचक घटना ही है। जब विवेकानंद जी पहली बार अपने गुरु जी से मिले तो उन्हें अपनी आंखों तथा अपनी सोच पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि शायद उन्होंने अपने गुरु के बारे में कुछ अलग ही सोच रखा था और उन्होंने जो देखा वो उनकी सोच से कहीं अलग था। परमहंस जी बहुत ही साधारण व्यक्ति थे तथा उनके अंदर पांडित्य जैसा कुछ भी नहीं था, या यह कह सकते हैं कि वो अपनी बुद्धिमत्ता प्रदर्शित नहीं करते थे। उनकी शिक्षा भी ज्यादा नहीं थी, मतलब वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु पता नहीं क्या बात थी कि हजारों लोग उनके उपदेश सुनने आते थे। जब परमहंस जी ने पहली बार विवेकानंद जी को अकेले में बुलाकर बात की तो विवेकानंद जी को उनका व्यवहार बहुत ही अजीब लगा तथा उनकी बातों को वो समझ ही नहीं पा रहे थे। पूरे वार्तालाप के दौरान न जाने क्यों परमहंस जी रोते रहे, बात करते रहे, रोते रहे और हजारों शिकायतें उन्होंने विवेकानंद जी से की। उन्होंने पूछा विवेकानंद जी से, कितनी देर लगा दी तुमने यहाँ तक आने में, कहाँ थे तुम? उनकी यह बात सुनकर विवेकानंद जी अवाक रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोलें। वो स्तब्ध थे, वो कोई भी उत्तर नहीं दे पाए, वो सिर्फ सुनते रह गए और एकटक वो देखते रह गए कि क्या बात है, ऐसा क्या है, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ और यह व्यक्ति मुझसे इस तरीके से सारे प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं। उन्होंने उस दिन की मुलाकात का यही परिणाम निकाला कि यह व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। मतलब उन्होंने परमहंस जी के बारे में यह सोचा कि ये अजीब सी हरकतें कर रहे हैं, इसका मतलब है कि अवश्य ही ये किसी मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं, ये स्वस्थ नहीं है। जब वार्तालाप खत्म हो गई और वो जाने लगे, विवेकानंद जी जाने को तत्पर हुए, तब परमहंस जी ने उनका हाथ पकड़कर उनसे कहा, जल्दी आना। विवेकानंद जी ने कहा, आऊंगा। तो ये इस प्रकार इनकी पहली मुलाकात यहाँ समाप्त हुई और बहुत जल्द ही इन दोनों लोगों की दूसरी मुलाकात हुई उसी जगह पे, दक्षिणेश्वर कालीबाड़ी। इस बार भी विवेकानंद जी ने सोचा कि परमहंस जी पहले जैसा ही कुछ करेंगे या इस बार उनके व्यवहार में परिवर्तन होगा। परमहंस जी ने विवेकानंद जी को इस बार परमहंस जी ने विवेकानंद जी को हल्का सा स्पर्श किया और उनके छूते ही विवेकानंद जी को अद्भुत अनुभूति हुई। उनके शरीर में बिजली दौड़ गई। उन्हें लगा कि उनके आसपास की चीजें बहुत तेजी से घूमने लगी हैं और विलुप्त होती जा रही हैं। जब ये सब कुछ क्षण बाद बंद हुआ तब विवेकानंद जी ने निर्णय किया कि मुझे इस व्यक्ति को अच्छे से जानना और समझना होगा। मैं शायद इनको समझ नहीं पा रहा हूँ। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और ये जो कुछ भी हैं मुझे उन तक पहुंचना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार ये थी विवेकानंद जी की मुलाकात अपने गुरु से। तो आज के लिए श्रोतागणों बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में।